डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं पिछली मरतबा मैंने खांजी में आपको जो जापान के प्रीफेक्चर जो हैं थोदोफकेन, उनको किस तरह खांजी में लिखा जाता है, उसको उसकी कैपिटल सिटीज़ क्या हैं, उनका दारुल हुकूमत कौन से हैं, सेक्रेटरीट क्या होता है और उनकी क्या अहमियत है, वो सब मैंने बताया था आपको। लेकिन मेरे ख्याल से 22-23 सूबों के बारे में हमने डिस्कस कर ली थी, बाकी अभी 25 बाकी हैं। लेकिन आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ और उम्मीद है कि ये आप तमाम दोस्तों के लिए यूजफुल होगी, कारआमद होगी। इसको ज़रूर याद रखिएगा कि जापान में लिफाफे पर एड्रेस किस तरह लिखा जाता है। पोस्ट के जो पोस्ट करना हो किसी को, अगर आपने थैंक्यूपिन करनी है या होम डिलीवरी करनी है, तो अगले का एड्रेस किस तरह लिखा जाता है। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में तो आप देखें, लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं हाउस नंबर, ये ब्लॉक नंबर, ये और फिर वो फला नगर और फला कॉलोनी और फला मैंशन, और उसके बाद फिर वो लांडी या जो भी होगा, मैं आपने कराची की बात कर रहा हूँ, लांडी, नाजमाबाद या हैदरी, जो भी लिखेंगे, लिखने के बाद फिर वो इस तरह कराची लिखते हैं आखिरी में। लेकिन जापान में थोड़ा सा मुख्तलिफ है इससे, बल्कि थोड़ा सा नहीं बल्कि ठीक ठाक मुख्तलिफ है और बिल्कुल अपोजिट, यानी इसके मतदाद है बिल्कुल ना। जापान में एड्रेस किस तरह लिखा जाता है, तो सबसे पहले जापान में जब एड्रेस लिखा जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि जापान में पोस्टल कोड होते हैं, यानी कि हर सिटीज के, हर प्रोविंस के अंदर जो सिटीज होते हैं, यानी कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक प्रोविंस में 50-60 सिटी भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 72 भी हो सकते हैं। जैसे कि साइतामा कैन में 63 हैं, टोक्यो में 61-62 हैं, या 63 भी हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और इस तरह निगाता हो गया, खागावा कैन हो गया, थोतोरी कैन हो गया, वहाँ पर 40-45 सिटीज भी हो सकते हैं, और मैंने इसके बारे में खूब आपको पहले बता चुका हूँ मैं। लेकिन अब अगर आपने मिसाल के तौर पे यहाँ से, अगर मैं साइतामा कैन में रह रहा हूँ और मैंने टोक्यो में अपने किसी दोस्त को अगर खत लिखना है या उसको कोई पोस्ट करनी है, तो उसका एड्रेस मैं किस तरह लिखूंगा। सबसे पहले जापान में पोस्टल कोड की बड़ी अहमियत है। पोस्टल कोड को जापानी में कहते हैं यूबिन बांगो, यूबिन बांगो, यूबिन बांगो, ठीक है। तो और यूबिन बांगो हिरागाना में, ठीक है, मैं लिखता हूँ यूबिन बांगो, बांगो। यूबिन जो है वो खांजी जरा मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ कि गलती ना हो जाए, यूबिन बांगो। लेकिन यूबिन बांगो को उसको एक शॉर्ट करके एक अलामत, यहाँ पर एक सिंबल है, उसको अगर हम लिख दें तो समझो उसका मतलब होता है यूबिन बांगो, यानी कि पोस्टल कोड। पोस्टल कोड या पोस्टल नंबर जो भी होगा ना, वो कह लें, उसको कहते हैं आप, उसको इसको इस तरह कर देंगे आप, यानी कि सारा जो यूबिन बांगो यानी डाकखाने का नंबर या पोस्टल कोड, उसका मुख्तसर करके एक लाइन लगा के नीचे टी लिख दें, तो इसका मतलब ये होता है कि यूबिन बांगो, ठीक है। ये लिख के इसके आगे यूबिन बांगो हम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने टोक्यो में किसी को खत लिखना है, तो सबसे पहले उसका यूबिन बांगो होगा। यूबिन बांगो जो है, पोस्टल कोड जो है, वो 7 डिजिट में होते हैं, 7 आदाद में होते हैं ना। और पहले 3 होते हैं, मिसाल के तौर पे 010 लगा लें, उसके बाद डैश होता है, फिर 0021, यानी कि 7 है। पोस्टल कोड 7 होते हैं पूरे जापान में, किसी भी सिटी का। इस पोस्टल कोड से आपको मालूम हो जाएगा, और ये कंप्यूटर में डालेंगे, इंटरनेट में डालेंगे, तो ये पोस्टल कोड जो है किस सिटी का है। और जापान में सबसे पहले जब भी आपने किसी को एड्रेस लिखना है, सबसे पहले आपने यूबिन बांगो लिखना है, पोस्टल कोड लिखना है, उसकी यानी कि 7 डिजिट होते हैं। आप इसको कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में डैश लगा दें 3 के बाद, और उसके बाद 4 डिजिट लगा दें, तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन खुदा न खासा इसमें कोई मिस्टेक हो जाए, आपको ना मालूम चल सके, इसकी जगह आपने 4 कर दिया मिसाल के तौर पे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिटी वही होगा, लेकिन वो इलाका चेंज हो जाएगा। जब आप इंटरनेट पे पोस्ट ऑफिस जो जापान का, उसके इंटरनेट पे अगर आप जाके ये बिल्कुल ये नंबर डालेंगे, तो वो एग्जैक्टली उसका सिटी बता देगा, उसका इलाका बता देगा, कौन सा इलाका, उसका करीब तरीन इलाके की निशानदही हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आपने यूबिन बांगो यानी कि पोस्टल कोड आपने लिखना 7 डिजिट में होता है, याद रखें 7 डिजिट में। ये लिखना बहुत जरूरी है। ये लिखेंगे तो समझे कि आपकी डाक वापस नहीं आएगी, गलत जगह नहीं जाएगी, बिल्कुल सही जगह पर जाएगी। इसके बाद आप जिस प्रीफेक्चर में हैं, जिस प्रीफेक्चर में आप लिखना चाह रहे हैं, उसका प्रीफेक्चर का नाम लिखना। वो लिखें या ना लिखें, लेकिन लिखना अच्छी बात है। अगर ना भी लिखें, चूंकि मिसाल के तौर पर ये टोक्यो का है ये ना, तो आपने यहाँ पर टोक्यो लिखें, पूरा टोक्यो पूरा लिखेंगे हम। टोक्यो आपको पता है किस तरह लिखते हैं, टोक्यो तो,
यानी कि ये टोक्यो का पोस्टल कोड है। मिसाल के तौर पर आपको मालूम होगा, और ज़ाहिर है कि आपके पास है एड्रेस, तो आप लिख रहे हैं ना, किसी को खत लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस जो सबसे पहले आपने प्रोविंस का लिखना है। यानी कि चूंकि टोक्यो तो जो है इट्स सिर्फ प्रोविंस, इसलिए हमने पहले प्रोविंस लिखना है। पहले यूबी मांगो लिख के उसके बाद वो प्रोविंस लिखना है, कैन लिखना है, थो लिखना है, दोफ लिखना है, या दो लिखना है, या फू लिखना है। ठीक है, तो ये समझिए कि टोक्यो का एड्रेस हम लिख रहे हैं मिसाल के तौर पर किसी का, तो टोक्यो थो ये आ गया। उसके बाद जापान में हर प्रोविंस के बाद एक सिटी होता है। अब चूंकि टोक्यो में 62-63 सिटीज हैं, कौन सा सिटीज आपको दरकार है, कौन सा सिटी में आपको दोस्त रहता है जिसको आप लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम थाइतो की एक बड़ा मशहूर एक शहर है जापान का, उसका टोक्यो का, हम उसका लिखते हैं। ठीक है ना, थाई इस तरह लिखते हैं। ये आपने पहले पढ़ा होगा दाई इस जैसे नी दाई कुरुमारो नी दाई सान दाई जो होता है, ये वो दाई जिसको यहाँ पे थाई पढ़ेंगे। ठीक है, थाई थो बिल्कुल थो का यही है, इसका मतलब होता है थाई तो यानी कि ईस्ट। ठीक है, थाई तो कु, ये टोक्यो प्रोविंस का यानी कि टोक्यो जो सूबा है उसका एक सिटी है ये, जिसे थाइतो कु कहते हैं। कु का मतलब होता है वार्ड वैसे ना, लेकिन यहाँ पर ये सिटी होगा, ये ना सिटी है, यानी कि ये टोक्यो का एक सिटी है। सबसे पहले आपने यूबी मांगो लिखा, फिर आपने प्रोविंस का नाम लिखा, फिर आपने उसके जो बाद में सिटी आ रहा है वो लिखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे थाइतोकू हो गया। अब थाइतोकू को नीचे भी एक इलाका होता है कि फला कॉलोनी, फला नगर, जिस तरह हम पाकिस्तान में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पे नीचे एक आएगा वेनो जो है एक बहुत फेमस एक स्टेशन भी है टोक्यो का, और ये इलाका भी है वेनो स्टेशन, जो कि टोक्यो से बिल्कुल करीब आके है, और ये बड़ा मशहूर तरीन इलाका भी है, इसके नाम से स्टेशन भी है। और ये थाइतोकू का एक इलाका है वेनो। ठीक है ना, ये आपने चार चीजें हो गई। पहले आपने पोस्टल कोड लिखा, फिर आपने प्रोविंस का नाम लिखा, फिर उसका सिटी का नाम लिखा, फिर उसका जो आगे इलाका है वो लिखना है। इसी तरह थाइतोकू में बहुत सारे इलाके होंगे, वेनो के अलावा बहुत सारे होंगे ना। सिटी एक होगी लेकिन मजीद इलाके होंगे, जैसे आप कराची में जाएं तो मलीर है, लांडी है, नाजमाबाद है, ये है वो, इस तरह वो नीचे आते रहेंगे इस तरह। इसके बाद आता है उनका ब्लॉक नंबर, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा नंबर है, और क्वार्टर नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, तो वो इस तरह के आते हैं ना। आगे मिसाल के तौर पर किसी का सेक्टर, यानी सेक्टर है, फिर ब्लॉक है, फिर मकान नंबर होता है। सेक्टर कोई यहाँ पे कहते हैं चोमे, मिसाल के तौर पर किसी का सेक्टर 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नी चोमे, चो इस तरह लिखते हैं जे की तरह, चो में आपने एक दफा देखा होगा, में आ को कहते हैं ना चो में, इस नी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, नी चो में अमूमन इस तरह भी लिखा जाता है, नी चो में। और उसके बाद यानी कि सेक्टर नंबर 2, प्लॉट नंबर 3, प्लॉट नंबर 5, यानी मिसाल है, और गो बांची बान कहते हैं नंबर को, ची कहते हैं प्लॉट को, जगह को, प्लॉट को, यानी कि ये ब्लॉक, ये दूसरे लफ्जों में ब्लॉक समझ लें। गो बांची। उसके बाद फिर आपने लिखना है इची गो, यानी कि क्वार्टर नंबर 1 या मकान नंबर 1 हो गया ये। ठीक है, नीचो में गो बांची इची गो, यानी कि सेक्टर 2, ब्लॉक नंबर 5, और क्वार्टर नंबर या घर नंबर, हाउस नंबर 1। अब मिसाल के तौर पे इस ब्लॉक में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें कई फ्लोर्स हैं, उसके फिर अलग मुख्तलिफ है, तो इसके फिर मजीद आगे चलेंगे, इसके इचिगो के बाद आएगा मिसाल के तौर पे वो दूसरी फ्लोर पे उसका 2 नंबर कमरा है, उसका घर है ना, तो उसको लिखेंगे फिर 202 गो। हो सकता है उसका कोई अपार्टमेंट का कोई नाम हो, मिसाल के तौर पर न्यू अपातो इसका नाम है, यानी पाकिस्तान में होता है फला मेंशन, फला बिल्डिंग, और ये कॉटेज, और ये कॉटेज, इस तरह के यहाँ पे नाम लिख के फिर आगे उसका जो दूसरे फ्लोर पे तो 2 होगा, उसका नंबर जो है उससे दूसरे फ्लोर पे दूसरा नंबर है, तीसरे नंबर पे, चौथा फ्लोर है तो 405 मिसाल के तौर पे, तो चौथे फ्लोर पे 5वां नंबर है। तो इस तरह डाकिया को, जापान में जो डाकिया है उसको ये आसानी रहती है। सबसे पहले पोस्टल कोड, फिर प्रोविंस का नाम। आप प्रोविंस का नाम ना भी लिखें ये भी काफी, इससे पता चल जाएगा, ये लिखना जरूरी है शी। ठीक है, उसके बाद उसका इलाका लिखना जरूरी है, उसके बाद कौन सा सेक्टर है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा नंबर है, क्वार्टर नंबर, फिर उसका जो मेंशन जो है अपार्टमेंट जो उसका क्या नाम है, हर एक के नाम होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या नंबर है, 5वीं फ्लोर है, 6ठी फ्लोर से, इस तरह लिखिए, उसी के मुताबिक वो नंबर होते हैं। उसके बाद नीचे जो है जो वसूल कुनिंदा जो होता है उसका नाम लिखना है आपने। मिसाल के तौर पर किसी का नाम थाना का साहब है ना,
का सामा, ठीक है, थाना का लिख के सामा, सामा, थाना का सामा, और यानी कि थाना का साहब, ये उनका नाम होगा, ये आखिरी में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये समझे कि जापान में एक एड्रेस लिखने का सही तरीका ये है। ये तो हो गया टोक्यो का ना। अब टोक्यो, इसकी टोक्यो तो यहाँ तक सही है, इसके अंदर शी भी हो सकता है, यानी कि टोक्यो में एक शी भी है, थाची कावा शी, थाची कावा शी। आगे उसका कोई भी इलाका हो सकता है, माची हो सकती है, कोई चो हो सकता है, ठीक है ना, ईमा चो हो सकता है, मिसाल के तौर पे ईमा चो हो सकता है। फिर आगे वही सेक्टर, यानी कि सांचो में भी हो सकता है, सांचो में, ठीक है ना, गो वांची सांगो। अब ये एक ही घर है, मिसाल के तौर इक्के है, एक ही घर है, तो आगे उसका नंबर मेंशन वगैरह नहीं है तो सिर्फ ये, फिर नीचे उसका नाम लिख दिया आगे इस तरह, ठीक है। ये तो हो गया टोक्यो का, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरा एड्रेस लिखना है, मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ किसी को, जब मैं कहता हूँ यार मेरा एड्रेस ये है, तो मैंने अब वो बांगो नहीं लिखना है, इस तरह लिखना है, टी का वो निशान बना के मेरे इलाके जो है साइयो सा 080 नाना, यानी कि 343-0807, और ये है साइतामा कैन, साइतामा कैन। पोस्टल कोड लिखने की सूरत में साइतामा कैन प्रोविंस ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आगे साइतामा कैन में जितने भी सिटीज है, 63 सिटीज है, 62 सिटीज है, जिस सिटी में आप रहते हैं, मिसाल के तौर पे जापान में ये साइतामा कैन, मेरा जो सिटी है वो कोशीगाया है ना, कोशीगाया इस तरह लिखते हैं, कोशीगाया शी, ठीक है। और आगे कोशीगाया शी के बाद मेरा इलाका है आकायामाचो, आगे जो मेरे घर का एड्रेस है, सेक्टर नंबर, क्वार्टर नंबर, ब्लॉक नंबर और घर का नंबर। मेरा अपना एक ही घर है हमारा, इसमें कोई बिल्डिंग है। फिर नीचे मेरा नाम लिख देना है, नाकागावा साहब, ठीक है। ये तो हो गया साइतामा कैन के कोशीगाया का। अब साइतामा कैन में बहुत ज्यादा सिटी है, मिसाल के सोका सिटी, जो कि कोशीगाया से अगला सिटी है, सोका सिटी, सोका इस तरह लिखते हैं, सोका शी, ठीक है। आगे कोई भी चो हो सकता है, कोई माची हो सकती है, ठीक है। फिर आगे उसका सेक्टर, ब्लॉक नंबर और नीचे उसका नाम। सबसे पहले यानी कि बुनियादी चीज ये एड्रेस लिखने में, सबसे पहले आपने यूबिन बाबू लिखना है, उसके बाद उसका प्रोविंस का नाम लिखना है, फिर उसका सिटी नाम लिखना है, फिर उसका अगला जो इलाका आना है। जापान में तवील तरीन एड्रेस नहीं होते हैं, मिसाल के तौर में जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि सूबा पंजाब, और फिर आगे लिखा जी गुजरांवाला, फिर आगे लिखा है मिसाल फैसलाबाद, फिर आगे लिखा है झंग लिखा है, और फिर आगे झंग के बाद फिर उन्होंने कोई गांव का लिखा है, फिर आगे रेलवे गेट, और फिर आगे लिखा हुआ कि वो फला जनरल स्टोर, उसको मिलके उसको मिले। तो ऐसा नहीं है जापान में। जापान में कोई गांव है, कस्बा है, या कोई भी अगर शहर है, तो उसका सबका एड्रेस लिखने का स्टाइल एक ही है। सबसे पहले आपने पोस्टल कोड लिखना है। हाँ, अलबत्ता जापान के दूर दराज इलाकों में जो है, वहां पर जो गांव के इलाके हैं, वहां पर थोड़ा सा तवील एड्रेस है, बिल्कुल पाकिस्तान से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी वहां भी अगर आप एक पोस्टल कोड लिखें और सिटी का नाम लिखें, तो भी वो एड्रेस जो है आसानी से वो मिल सकता है, उसको खत मिल सकता है। और जापान में हमेशा जब खत लिखते हैं तो अपना एड्रेस के साथ में जरूर लिखते हैं, कि अगर कोई वो अगर एड्रेस ना मिल सके, वो घर पे कोई ना हो, या वहाँ पर कोई वसूल करने वाला ना हो, तो आपके पास वापस आ सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने जापान में जो रहने वाले हमारे दोस्त हैं, उनको ये बड़ी इसकी जो है मालूमात हुई होंगी कि एड्रेस लिखने के क्या तरीकाकार है। चूँकि हमारे अक्सर लोग जो है गलत एड्रेस लिखते हैं, उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका और दुरुस्त तरीका यही है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।